गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का सेकंड चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बहुपद की परिभाषा। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं चर किसे कहते हैं। एक्स वाई जेड को चर कहा जाता है। घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, चर की घात क्या रहना चाहिए हमारा, पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रह सकती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए 5x² + 6x + 5, यहाँ पे चर क्या है, यक्स। तो यक्स की घात क्या है हमारा, 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा क्या है, बहुपद है। इसमें भी चर क्या है हमारा, यक्स है, इसकी घात क्या है हमारा, 2, अर्थात यह भी हमारा क्या है, बहुपद। अब आप लोग इस चौथे एग्जाम्पल में देखिए 3x² प्लस कड़ी में 3x - 2, यहाँ पे देखिए चर क्या है, यक्स। यक्स की घात हमारा क्या है, 2, और यहाँ पे यक्स की घात कुछ नहीं है तो हमारा क्या है, 1, और 1 और 2 दोनों ही क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, अर्थात यह हमारा क्या है, बहुपद है। अब यहाँ पे पांचवा एग्जाम्पल देखिए y² + 2, देखिए y हमारा क्या है, चर। अब चर की घात हमारा 2 है, 2 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या, अर्थात यह क्या है, बहुपद है। छठवां एग्जाम्पल देखिए x/3 - 2x² + 6, इसमें चर क्या है, यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है। अब दोनों की घात क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, और 1 और 2 हम सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, अर्थात ये हमारा क्या है, बहुपद। आप लोग नोट द्वारा ध्यान दीजिए कि अब आप लोग जान गए कि यह बहुपद है, और कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम आप लोग को समझा देते हैं। जैसे 5 कड़ी में x + 3, अब देखिए यह यक्स की घात, यक्स क्या है, कड़ी के अंदर है। हम सभी लोग जानते हैं कड़ी को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी को हम लिख सकते हैं यक्स पावर 1/2 + 3। अब यहाँ पे देखिए चर की घात क्या गया है हमारा, 1/2, और 1/2 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब आप सेकंड टॉपिक है हमारा बहुपद की घात। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, मतलब जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए 3x की घात 4 - 5x² + 7, सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, 4, अर्थात बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी। सेकंड एग्जांपल देखिए 6x³ - 5x + 3 - 7x², सबसे बड़ा घात यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है, 2, इन तीनों में सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो बहुपद की घात हमारा क्या होगा, 3। थर्ड टॉपिक है हमारा बहुपद का मानक रूप। बहुपद को चर की घात को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जो बहुपद होता है उसके घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते हैं। देखिए 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यह देखिए हमारा क्या है, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में है। अब यहाँ पे देखिए 6x घात 3 - 7y² - 5y + 3, यहाँ पे देखिए घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो घात 1 है, तो यह देखिए हमारा घात क्या हो रहा है, घट रहा है, अवरोही क्रम में है। अब यहाँ पे देखिए हमारा घात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। बहुपद के प्रकार। बहुपद को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। पहला क्या है, एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x, 3y², 2x × 3y। 2x × 3y को जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 = 6xy। हमारा इसमें केवल एक पद है। देखिए पद कैसे मालूम चलेगा कि इसमें एक पद है कि 2 पद है कि 3 पद है। पद को अलग करने का काम प्लस और माइनस चिन्ह ही करते हैं। अब देखिए द्विपदी बहुपद, इसमें देखिए 3x - 1, एक माइनस आ गया, इसमें देखिए माइनस के इस साइड वाला प्रथम पद है, माइनस के इस साइड वाला द्वितीय पद है, इसमें 2 पद हैं। अब देखिए t² + t, प्लस के इस साइड वाला प्रथम पद है, प्लस के इस साइड वाला द्वितीय पद है, इसमें 2 पद हुए।
उसी प्रकार y की घाते 7 प्लस 2y², इसमें भी 2 पद हैं। त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे कितने पद हैं, एक पद यह है, एक पद यह है, एक पद यह है। पद को अलग करने का काम कौन कर रहा है, प्लस या माइनस चिन्ह। 2 चिन्ह है तो 3 पद है, एक चिन्ह है तो 2 पद है, कोई चिन्ह नहीं है तो 1 पद है। अगला है हमारा शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 0x + 0, मतलब 0 में x का गुणा करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है या किसी भी राशि का गुणा होता है या चर अचर किसी का भी गुणा होता है तो हमारा क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। 0 का गुणा x में करेंगे 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। यह हमारा शून्य बहुपद है। घातों के अनुसार रैखिक बहुपद, जब बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, हमारा 1 हो। ये हमारा बहुपद है, इसमें चर क्या है, यक्स की घात कुछ नहीं है तो हमारा क्या होगा, 1। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखिए यक्स की घात कुछ नहीं है तो 1। सबसे बड़ी घात क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, अर्थात ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। अब अगला है हमारा द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अब देखिए इसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। देखिए चर हमारा क्या है, यक्स है। a b c यह तीनों हमारे अचर हैं, केवल हमारा यक्स ही चर है। यहाँ पर x², यहाँ पे देखिए x² है तो सबसे बड़ा यहाँ पे घात हमारा क्या है, 2। यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो हमारा क्या है, 1। और इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, हमारा 2 है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। त्रिघात बहुपद, जब बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात 3 हो अर्थात सबसे बड़ी घात क्या हो, हमारा 3 हो। जैसे 3x² - 5x², 3x³ - 5x² + 6x - 9, सबसे बड़ी घात हमारा क्या है, 3 है। तो यह क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद। इसका मानक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d होता है। चौथा हमारा है अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अशून्य अचर पद हो उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद। जैसे कि क्या है हमारा, 3 है, -5 है, हमारा यह क्या है, अचर बहुपद। अगला टॉपिक हमारा गुणांक। गुणांक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, गुणा प्लस अंक। गुणा मतलब क्या होगा, गुणांक का संधि विच्छेद किए तो क्या आया, गुणा प्लस अंक। अर्थात इसके कहने का मतलब किसी भी चर में जिस अंक का गुणा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। किसी भी चर में, जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग को एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं। जैसे 3x, इस यक्स हमारा क्या है, चर है। और चर में किसका गुणा हुआ है, 3 का गुणा है, तो इसका यक्स का गुणांक हमारा क्या होगा, 3 होगा। जिस चर में, किसी भी चर में जिस अंक का गुणा होता है, किसी भी चर में जिस अंक का गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। यहाँ पे देखिए यक्स में 3 का गुणा हुआ है तो यक्स का गुणांक क्या होगा, 3। अब एग्जाम्पल द्वारा हम आप लोग को समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3x घाते 4 - 5x³ + 2x² - 4x + 7। यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है हमारा, 3x घाते 4। 3x घाते 4, यहाँ पे देखिए चर हमारा क्या है, यक्स। इसमें किसका गुणा हुआ है, 3 का, तो यक्स घाते 4 का गुणांक क्या होगा हमारा, 3। यक्स घाते 4 का गुणांक हमारा क्या है, 3 है। अब सेकंड क्या है पद, -5x³, -5x³। यहाँ पे चर हमारा क्या है, यक्स है। तो अब देखिए इसका अगर x³ का गुणांक पूछेंगे तो x³ का गुणांक हमारा क्या होगा, -5, क्योंकि -5 का यहाँ पे गुणा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तृतीय पद 2x²। अब x² में किसका गुणा हुआ है, 2 का, तो x² का गुणांक हमारा क्या होगा, 2। इसी प्रकार x का गुणांक क्या होगा, -4। अब देखिए पांचवा पद हमारा क्या है, 7 है। 7 हमारा क्या है, अचर पद, इसलिए इसका कोई गुणांक नहीं होगा। अगला टॉपिक हमारा बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक को हम आप लोग को सरल शब्दों में बता देते हैं। पहले शून्यक समझ लीजिए, बहुपद आप लोग समझ चुके हैं, शून्यक समझिए।
यक्स का वह मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य के बराबर कर दे। यक्स का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल द्वारा आप लोग को समझा देते हैं। 3x - 5, अगर हम इस बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर हम क्या लगा देंगे, शून्य, और यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। 3x इधर -5 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। अब देखिए 3 का इसमें गुणा हुआ है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, 3 का भाग, मतलब शून्य क्या हुआ, यक्स का 5/3। अगर हम यक्स की जगह 5/3 रख देंगे तो यह बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, 3x - 5, और यक्स की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 5/3, 5/3 -5, 3 3 कैंसिल, 5 है 5 -5, 5 में से 5 गया 0। अब देख रहे हैं यक्स की जगह 5/3 रखें तो बहुपद का मान क्या हो गया, 0। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुपद के शून्य। अब देखिए इसका मानक रूप क्या होता है, ax + b, ax + b। अब इसके बराबर हम शून्य लेंगे। अभी हम आपको बताएं कि रैखिक शून्य क्या होता है, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। तो x का जो मान निकलेगा वही उसका उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब अगर इसके बराबर शून्य ले रहे हैं तो ये इस साइड +b है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -b, इधर क्या आएगा ax, इधर a का गुणा है उस साइड जाएगा तो हमारा a का भाग हो जाएगा, a का भाग, मतलब यक्स का इस बहुपद का हमारा शून्य क्या है, -b/a है।